हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। ये सेशन आपका जो अपकमिंग ईओआरओ का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन जो है इसमें हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। 2023 के आपके अभी तक के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है इनके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके साथ साथ जो भी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी कवर करने की कोशिश की गई है। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को, जिसमें पहला प्रश्न है आप लोगों के पास। देखिएगा, यहां पे आपके पास पहला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 में किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। आपके पास ये ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। जस्ट अ मिनट। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान किसको दिया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, 32वां जो सरस्वती सम्मान है 2022 ये दिया गया है शिव शंकरी। ये एक तमिल लेखिका है और इनको सूर्यवंशम का जो तमिल संस्करण है उसके लिए दिया गया है। 31वां जो सरस्वती सम्मान 2021 है ये राम दशरथ मिश्र को दिया गया है। एंड 32वां जो बिहारी सम्मान है ये दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। आपको ना क्या याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार 2022 का जो अभी दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, और रिसेंटली आपके जो 2022 के सम्मान है वो भी आपको थोड़े से याद रखने हैं क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी आपने जो भी पेपर देखे होंगे आपने देखा होगा नेशनल और इंटरनेशनल ये थोड़ा सा फोकस रहा है इस बार, तो इनको बहुत अच्छे से हमें कवर करना है। ओके, चलिए 31वां जो बिहारी सम्मान है 2021 ये मधु कांकरिया को दिया गया है। क्लियर? चलिए, और 32वां जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है 2022 ये दिया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया है। तो इनको क्यों दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा योगदान देने के लिए। और 31वां जो घनश्याम पुरस्कार जो है ये नारायण प्रधान को दिया गया था। तो ये हमने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऐड किया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये सारे ही बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है दिव्या चंदानी मैम के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पुटअप कर दीजिएगा कि आपको यहाँ पे PDF चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4, 2, 6 या फिर 9? क्या कौन सा पूछा है? पद्म विभूषण। तो आपका सही आंसर होगा 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। देखो, सबसे सर्वोच्च जो है वो है भारत रत्न, फिर आपका आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड देन आपका पद्म श्री। इस बार जो टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की, तो जो पद्म पुरस्कार है वो कितने दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं टोटल 106। कौन से? टोटल 106, जिसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं? तो पद्म विभूषण दिए गए हैं आपको 6, और उसके अलावा पद्म श्री दिए गए हैं, सॉरी पद्म भूषण दिए गए हैं 9, एंड बाकी आपके जो हैं पद्म श्री ये दिए गए हैं 91। ये सारे ही याद रखिएगा। टोटल कितने दिए गए हैं? 106 दिए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 6 रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बहुत अच्छे से देखिएगा कि मुलायम सिंह यादव इनको मरणोपरांत दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इस बार 3 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पद्म पुरस्कार दिया गया है। सेकंड है, ध्यान रखिएगा, SM कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। बालकृष्ण दोषी इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। और जाकिर हुसैन ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। एंड श्रीनिवास वर्धन ये है प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। और एक और है दिलीप महालनोबिस, ये इनको भी दिया गया है मरणोपरांत, और ये है ORS के जनक। ORS घोल आप पीते हैं ना, उसके
जनक है ये, और इनको भी दिया गया है मरणोपरांत पद्म विभूषण। तो 3 जनों को दिया गया है, मुलायम सिंह यादव, बाल कृष्ण दोषी और डॉक्टर दिलीप जी को, ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 71वां किसने जीता है और 70वां जीता था हरनाज संधू, जो भारत की ही थी, ठीक है, उन्होंने ही इनको ताज पहनाया। और ये है आर बोनी गैब्रियल, जिन्होंने 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ये यूएसए की हैं, ठीक है, कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। और पिछली बार की कौन थी विनर? तो पिछली बार की थी हरनाज संधू, जो इंडिया की ही थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सॉन्ग है इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था, और वो प्रश्न आपके पूछा गया था कहाँ पे? हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, आरआर का ये गाना है, आरआरआर, और इसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। साथ ही में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको गोल्डन ग्लोब, क्योंकि ये जो गोल्डन ग्लोब है ना, ये पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये भी किसको दिया गया है? 2022 का, ये भी दिया गया है नाटू नाटू सॉन्ग को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर, क्योंकि कौन सी मूवी का गाना है? आरआरआर का है। सभी ने देखी होगी ना, बहुत ही मस्त मूवी। चलिए यहाँ पे देखिएगा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है इसका नाम आपको बताना है कौन सा है। आपको शायद देख के याद आ रहा होगा, बट आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी मूवी है, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो है नाटू नाटू, बेस्ट इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो कौन है? एम कीरावनी साहब हैं, और ये मूवी कौन सी है? आरआरआर है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, क्योंकि कुछ तो आप भी करोगे ना। 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 11 बच्चों को दिया गया है। 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय कौन बन गए हैं? आपके पास ये ऑप्शन है, देखिएगा, इसका आंसर कीजिएगा कि कौन से ऐसे इकलौते भारतीय हैं जिनके पास 3 ग्रैमी अवार्ड हैं। एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और ये दिया गया है रिकी केस को। ये रिकी केस जो है ये अभी तक इनके पास कितने अवार्ड हैं? 3 अवार्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है रिकी केस, और इनको इस बार का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। चलिए, किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो यहाँ पे देखिएगा, IACP जो पुरस्कार है ये दिया गया है छत्तीसगढ़ की पुलिस को, ठीक है, छत्तीसगढ़ की पुलिस को, क्योंकि इन्होंने एक अभियान चलाया था, निजात अभियान, जिसमें नशा विरोधी या कुछ इस तरीके से छुड़ाने के लिए एक अभियान था पर्टिकुलर, ठीक है। तो C नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 76 नंबर के बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? जैसे कि ऑस्कर होते हैं ना, ऑस्कर जनरली जो है वो USA के अवार्ड्स हैं, ठीक है, वैसे बाफ्टा जो है वो UK के हैं। तो आपको बताना है ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो आपको बताना है बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका होगा B नंबर ऑप्शन, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। आपका B नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखेगा, ये आपकी पर्टिकुलर मूवी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप चाहो तो इसे देख सकते हैं, बट एग्जाम के बाद, ठीक है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कुछ और आपके बाफ्टा पुरस्कार विजेताओं की कुछ लिस्ट है, आप इसको जस्ट एक रीड आउट कर लीजिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस आपको देखना है बेस्ट फिल्म कौन सी थी, ऑल क्वाइट वन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस की बात करेंगे कैट ब्लैचेट, जो टार मूवी से रिलेटेड है, और लीडिंग एक्टर की बात करेंगे ऑस्टिन बटलर। ये पूछा जाता है, ये इतना 3 आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कौन सी मूवी के हैं, एल्विस के हैं। क्लियर? एक्ट्रेस जो है वो टार मूवी की हैं, और जो एक्टर हैं वो है आपके ऑस्टिन बटलर, जो एल्विस मूवी के हैं। और मूवी कौन सी है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? ऑल क्वाइट वन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। चलो आपके पास नेक्स्ट है 74वां गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी के द्वारा पहला पुरस्कार जीता गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस झांकी में काफी कुछ शो किया गया था, और ये जीता है उत्तराखंड की झांकी ने। आपका यहाँ पे B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। आपका B नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा,
गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला है, इसके संगीत निर्देशक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी 2023 का ही है, पहले हमने 2022 देख लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये दिया गया है एम कीरावनी साहब जो हैं वो इसके क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये जो पुरस्कार है पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में एक विशेष योगदान के लिए दिया जाता है कि आपने समाज के लिए जो भी अच्छा काम किया है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। जो लास्ट पुरस्कार था वो रतन जी टाटा को दिया गया था, और जो 2023 का पुरस्कार है ये असम का एक सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये इस बार दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को। ठीक है, किसको दिया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शंस है, ये है हार्वर्ड लॉ स्कूल, यूयू ललित, डीवाई चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह। अब यहाँ पे देखिएगा ये हार्वर्ड लॉ स्कूल है, तो यहीं से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि मिला तो किसी सीजेआई को है, ठीक है, किसी किसी जज को मिला है। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो आपके कट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है डीवाई चंद्रचूड़, जो हमारे अभी के कौन है, हमारे सीजेआई हैं। 50 नंबर के आपके जो सीजेआई हैं कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, और इनसे पहले कौन थे? यूयू ललित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुंदर पिक्चर को कैप्चर किया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर है कार्तिक सुब्रमण्यम। क्या है? कार्तिक सुब्रमण्यम, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर। देखिएगा यहाँ पे मैंने पिक्चर को ऐड किया है, ये है कार्तिक सुब्रमण्यम। इन्होंने एक पिक्चर को लिया था कि कैसे एक डाल के ऊपर जो पंछी हैं वो कैसे बैठने के लिए थोड़ा सा झगड़ा कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर थोड़ा खींचातानी टाइप का चल रहा है कुछ। ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे कैप्चर की गई थी, बहुत सुंदर है। जैसे मुझे इसका एक क्लियर इमेज मिला नहीं, तो जैसे आप यहीं से काम चला लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपके पास ऑप्शंस हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है आलिया भट्ट। इनकी एक मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसी के लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए देखेगा, बेस्ट फिल्म कौन सी है? द कश्मीर फाइल्स। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर RRR। बेस्ट एक्टर जो है वो रणवीर कपूर, जिनकी मूवी थी ब्रह्मास्त्र। ठीक है, एंड बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है? आलिया भट्ट, और इनकी मूवी कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी। इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे देखिए, ये वाला जो अवार्ड है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। APJ अब्दुल कलाम के समय पे इसको शुरू किया गया था। इनका ये मानना था कि संसद में अगर ये अवार्ड शुरू किया जा रहा है कि संसद के क्षेत्र में जो भी हमारे विधायक वगैरह हैं अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो उनके लिए अवार्ड दिया जाएगा। तो ये अवार्ड उसी के लिए दिया जाता है कि किसने कितना अच्छा काम किया है। तो TK रंगराजन को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये APJ अब्दुल कलाम के टाइम पे ये स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सौराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपके सौराष्ट्र। हम लोग ना गेम्स का एक अलग से लेकर आएंगे, और गेम्स में ध्यान रखिएगा 2022 के जो भी गेम्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2023 के तो है ही, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होगा अभी 1-1.5 महीने में EORO का, उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पिछले 1 साल का करंट आपको मिनिमम पिछले 1 साल का करंट आपको तैयार करना है। तो इसी वजह से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो सारा हम लोग यहाँ पे इन क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? आपके पास ऑप्शंस है डॉक्टर पेगी मोहन, ऋषिकेश, प्रभा अत्रे या फिर डॉक्टर ABK प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर ABK प्रसाद। इनको राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ओके, चलो, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसने जीता है? आपके पास से ऑप्शंस हैं, देखिए और बताइए कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है। राइट आंसर है आपका सज्जन जिंदल ने इस अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट देखिए,
किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यक्ति है के वेणु, इनको इनकी आत्मकथा के लिए ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा के वेणु, जिनको फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान किसे प्रदान किया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ये वाला जो अवार्ड है, जैसे कि अभी आपने देखा था कोविड के टाइम पे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा वैक्सीन बनाई गई थी, तो उसी के लिए ही अदार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के क्या है सीईओ हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। कोविड के क्षेत्र में वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए जो उनका उत्कृष्ट योगदान रहा, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये जो सेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके करंट अफेयर के लिए। हमने जो एलडीसी के लिए सेशंस लगाए थे प्रैप एंड क्रैक पे, वो उनमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी वजह से ना आप लोगों का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। वेटेज इसका आजकल बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी हाल ही में ना हम लोग ना 2 दिन के बाद मे बी या तो थर्सडे या 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैप एंड क्रैक पे सुबह 7 बजे करंट अफेयर, जो आपके हर एग्जाम को लेके टारगेट रहेगा, ताकि आपके हर एग्जाम की तैयारी, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्जाम हो, क्योंकि आजकल आपका जो एग्जाम का लेवल है या एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रह रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिसका नाम है प्रैप एंड क्रैक। ये यूट्यूब चैनल है जहां पे आप जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जल्द ही 2-3 दिन में सुबह 7 बजे हम लोगों की क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें हम डेली का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वो भी सारे एग्जाम्स को लेके टारगेटेड रहेगा। और अगर आप जो पुराना करना चाह रहे हैं जस्ट रिवीजन, तो वो आपको जो क्लासेस हैं वो हमारे इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं करंट करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है अदार पूनावाला। नेक्स्ट, किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 प्रदान किया गया है। आपके पास ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अस्का पुलिस स्टेशन, गंजाम, ओडिशा, ठीक है। आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से आपके पास कौन सा है अवार्ड, तो ये है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये है प्रभा अत्रे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में FIH ये आपका जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आप लोग जानते हैं ना कि आपका जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, FIH का फुल फॉर्म ही यही है, तो इसके द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। और अभी जो हॉकी विश्व कप है 2023 वाला, ये हमारे भारत में उड़ीसा में हुआ था, राउरकेला, ठीक है। राउरकेला में जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर ये आपके जो खेल है या जो आपका जो हॉकी वर्ल्ड कप है, ये वहाँ पे आयोजित हुआ था। तो उसी के दौरान ये पुरस्कार दिया गया था। किसे, VK पांडियन को दिया गया था। आपके बी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको गेम्स कौन सा कहाँ पे हुआ था, कौन जीता, उसके लिए आपको एक अलग से सेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, मतलब कि आपदा के क्षेत्र में अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए किसे ये पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये लेखक जो भी बहुत अच्छा लेखक होता है उस क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। तो गीतांजलि श्री ने ये अवार्ड जीता है। आपका नहीं, ठीक है, शिहान करुणा तिलक ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका के ये एक लेखक हैं, इनके बुक थी द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन है, शिहान करुणा तिलक है और ये हैं श्रीलंका के लेखक, ठीक है, राइटर हैं ये। किसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि
किसने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है, और उसके अलावा ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है आपके गीतांजलि श्री। इनकी एक बुक थी रेत समाधि, और ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रेत समाधि, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है एनवायरमेंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए, तो ये हमारे पर्यावरण की ही वैज्ञानिक है पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको ये यूएन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, तो ध्यान रखिएगा चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन है, पूर्णिमा देवी बर्मन, जो भारत की हैं। चलिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इनमें से किसे दिया गया है, आपके पास ऑप्शंस है तदाशी हथोरी, सेकंड है बर्नार्डिट मैंड्रिट, एंड थर्ड है गैरी बेंचिट, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किससे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो इन सभी को दिया गया है। ये सारे ही नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जस्ट 2-3 बार पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार में शायद मे भी आपको ये क्लासेस समझ में नहीं आए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप 2-3 बार इसको जस्ट देख लीजिएगा, तो ये सारे ही पुरस्कार जो भी हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे ये हैं पर्टिकुलर व्यक्ति जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आज के सेशन में 2023 में जितने भी आपके पुरस्कार थे उन सबको हमने कवर करने की कोशिश करी है, अभी तक के जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं। अभी आगे हमारे जो क्लासेस होंगी किसी में हम पर्टिकुलर गेम्स को कवर कर लेंगे, और जो आपका पुराना मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर है उसको हम अपने इन क्लासेस में कवर करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। इसी वजह से इन क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा। क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही हमारे जो अनदर चैनल है प्रेप एंड क्रैक, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन के अंदर वहाँ पे भी करंट की जो क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।